सच बताओ, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया और उसके बाद सबसे ज्यादा दर्द किस चीज ने दिया? ब्लॉक होने से नहीं, बल्कि इस बात से कि आप उसके दिमाग से बाहर हो गए। आप बार बार फोन उठाते हो, सोचते हो शायद उसने अनब्लॉक कर दिया होगा। कभी किसी दोस्त से पूछते हो, जरा देखना उसने मुझे अभी भी ब्लॉक किया है क्या? और हर बार दिल को एक छोटा सा झटका लगता है। अब जरा ये सोचो, अगर वही इंसान जिसने आपको ब्लॉक किया था एक दिन खुद आपके बारे में सोचने लगे, वो खुद बार बार आपका प्रोफाइल चेक करे, वो खुद सोचे कि मैंने इसे ब्लॉक क्यों किया, और एक दिन वो खुद आपको अनब्लॉक कर दे। सुनने में फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिस चीज के पीछे आप भागते हो वो चीज आपसे और दूर भागती है, और जिस चीज को आप छोड़ देते हो वो अक्सर वापस आपके पास आने लगती है। यही वजह है कि अगर कोई आपको ब्लॉक कर दे तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? पीछा करना, नए नंबर से मैसेज करना, दोस्तों से कहलवाना या बार बार उसका ध्यान खींचने की कोशिश करना। क्योंकि ये सब करने से आप उसे ये सिग्नल दे रहे होते हो कि मेरी दुनिया अभी भी तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है, और इंसान उसी चीज को हल्के में लेता है जो उसे आसानी से मिल जाती है। लेकिन आज मैं आपको वो माइंडसेट बताने वाला हूं जो सामने वाले को धीरे धीरे अंदर से बेचैन कर देता है। वो सोचने लगता है, ये अचानक इतना शांत क्यों हो गया? और यही वो पल होता है जब पावर बैलेंस बदलना शुरू होता है। तो अगर आप सच में चाहते हो कि वो इंसान एक दिन खुद आपको अनब्लॉक करे, तो सबसे पहला कदम क्या है? वो थोड़ा सरप्राइजिंग है, और जब लोग इसे समझ लेते हैं तो पूरी गेम बदल जाती है। आगे जो बात मैं बताने वाला हूं वही असली शुरुआत है। सबसे पहला कदम सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन सच में यही सबसे ताकतवर कदम होता है। पूरी तरह गायब हो जाना। हाँ, गायब। न कोई मैसेज, न कोई इनडायरेक्ट मैसेज, न दोस्तों के थ्रू खबर पहुंचाना, और सबसे जरूरी, उनकी ऑनलाइन दुनिया में कोई हलचल नहीं। क्योंकि इंसानी दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। जब कोई इंसान हमारे पीछे भागता है तो हमें उसकी वैल्यू कम लगने लगती है, लेकिन जब वही इंसान अचानक शांत हो जाता है तो दिमाग के अंदर एक सवाल पैदा होता है, ये अचानक चुप क्यों हो गया? स्टोइक फिलॉसफी में एक लाइन है, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ी ताकत है। और सामने वाले का बिहेवियर, उसका आपको ब्लॉक करना, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका रिएक्शन वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। अब जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो। मान लो किसी ने आपको ब्लॉक किया और अगले ही दिन आप नए नंबर से मैसेज कर देते हो, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा। उस वक्त सामने वाले के दिमाग में क्या मैसेज आता है? ये इंसान अभी भी मेरे पीछे ही घूम रहा है। लेकिन इमेजिन करो, ब्लॉक करने के बाद आप बिल्कुल गायब हो गए। कोई रिएक्शन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई कोशिश नहीं। पहले कुछ दिन शायद उसे फर्क ना पड़े, लेकिन धीरे धीरे इंसानी क्यूरियोसिटी काम करना शुरू करती है। वो सोचने लगता है, ये इतना शांत क्यों है? क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ा, या इसकी जिंदगी में कुछ नया आ गया? यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे उसके दिमाग में जगह बनाना शुरू करती है, और यही वो मोमेंट होता है जब पावर धीरे धीरे आपके पास आने लगती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। वो कुछ दिन शांत रहते हैं और फिर अचानक वापस वही पुरानी कोशिशें शुरू कर देते हैं, और उसी एक गलती से पूरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो असली सवाल यह है, अगर पीछा नहीं करना, अगर कोई रिएक्शन नहीं देना, तो फिर उस एनर्जी का क्या करना है जो अंदर बेचैनी पैदा कर रही होती है? यही वो दूसरा माइंडसेट है जो पूरे गेम को पलट देता है। और जब लोग इसे समझते हैं तो सामने वाला खुद सोचने लगता है, शायद मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो असली लड़ाई सामने वाले से नहीं होती, असली लड़ाई आपके अपने दिमाग से होती है। क्योंकि दिमाग बार बार आपको उकसाता है, एक बार मैसेज कर दो, एक बार समझा दो, एक बार पूछ लो कि आखिर गलती क्या थी। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। स्टोइक थिंकर्स एक बहुत गहरी बात कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल ही असली पावर है। जिस इंसान के पास खुद पर कंट्रोल नहीं है, उसके पास दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है। अब एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करो। दो लोग हैं। पहला इंसान ब्लॉक होते ही बेचैन हो जाता है, वो हर तरीके से अटेंशन पाने की कोशिश करता है। दूसरा इंसान भी अंदर से हर्ट होता है, लेकिन बाहर से बिल्कुल शांत रहता है, वो खुद को रोक लेता है। अब बताओ, इन दोनों में ज्यादा स्ट्रांग कौन दिखता है? हमेशा वही इंसान पावरफुल लगता है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। और यही वो चीज है जो सामने वाले के दिमाग में रिस्पेक्ट पैदा करती है।
क्योंकि इंसान नेचुरली उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है जो इमोशनली स्टेबल लगता है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात होती है। जब आप रिएक्शन देना बंद कर देते हो तो सामने वाला धीरे धीरे आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने लगता है। वो ये नोटिस करता है कि ये पहले जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रहा, इसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। और यही सवाल उसके दिमाग में एक हल्की सी बेचैनी पैदा करना शुरू कर देता है। इंसान को सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसी चीज़ की होती है जो उसे समझ नहीं आती, और जब आप प्रिडिक्टेबल नहीं रहते तो आप इंटरेस्टिंग बन जाते हो। लेकिन सिर्फ शांत रहना काफ़ी नहीं है। अगर आप सिर्फ अंदर ही अंदर दुखी बैठे रहोगे तो ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी को और भारी बना देगी। इसलिए अगला कदम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपना फोकस उस इंसान से हटाकर अपनी ज़िंदगी पर लगाना शुरू करते हो। और जब ऐसा होता है तो एक अजीब सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा होता है। जिस इंसान ने आपको इग्नोर किया था वही धीरे धीरे आपके बारे में सोचने लगता है। कैसे? अब एक बहुत सच्ची बात सुनो। जिस दिन आप किसी इंसान के पीछे भागना छोड़ देते हो उसी दिन आपकी जिंदगी वापस आपकी हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं। वो बाहर से तो शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरा ध्यान उसी इंसान पर लगा रहता है। वो सोचते रहते हैं वो क्या कर रहा होगा, किससे बात कर रहा होगा, क्या उसे मेरी याद आती होगी। और सच कहूं, जब तक आपका दिमाग वहीं अटका रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। स्टोइक फिलॉसफी हमें एक सिंपल रूल देती है, अपनी एनर्जी वहीं लगाओ जहां उसका परिणाम मिल सकता है। और किसी दूसरे इंसान की सोच, उसका बिहेवियर, उसका ईगो, इनमें से कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ, ये सब पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो। दो लोग हैं जिन्हें ब्लॉक किया गया। पहला इंसान हर दिन वही सोचता रहता है, वही दुख, वही फ्रस्ट्रेशन। दूसरा इंसान एक फैसला लेता है। वो सोचता है अगर किसी ने मुझे इग्नोर किया है तो मैं अपनी ज़िंदगी को इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा कि एक दिन उसे खुद क्यूरियोसिटी हो। और फिर वो धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना शुरू करता है। नई स्किल्स, नया कॉन्फिडेंस, नई एनर्जी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी काम करती है। जब आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना शुरू करते हो तो आपकी एनर्जी बदल जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपका एटीट्यूड बदल जाता है। और लोग इस बदलाव को नोटिस करते हैं, कभी किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, कभी सोशल मीडिया के थ्रू, और कभी सिर्फ लोगों की बातों से। और जब ये बदलाव उस इंसान तक पहुंचता है जिसने आपको ब्लॉक किया था तो उसके दिमाग में एक नया सवाल पैदा होता है, ये इतना बदल कैसे गया। और यही सवाल धीरे धीरे उसे आपकी तरफ फिर से देखने पर मजबूर करता है। लेकिन यहाँ एक और पावरफुल प्रिंसिपल काम करता है जो इंसान को अंदर से बेचैन कर देता है। और अगर आप इसे समझ गए तो सामने वाला आपको भूलना चाहकर भी भूल नहीं पाएगा। यही अगला पॉइंट है। इंसानी दिमाग की एक सबसे दिलचस्प आदत होती है, वो चीज़ें जो आसानी से मिल जाती हैं उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो चीज़ अचानक गायब हो जाए वो दिमाग में और ज़्यादा जगह घेरने लगती है। साइकोलॉजी में इसे एक सिंपल प्रिंसिपल कहा जाता है, स्कार्सिटी, यानी कमी। जब कोई इंसान हर वक्त अवेलेबल रहता है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, हर बार अटेंशन देने के लिए तैयार रहता है, तो धीरे धीरे उसकी प्रेजेंस नॉर्मल बन जाती है। लेकिन जैसे ही वो इंसान अचानक डिस्टेंस बना लेता है तो दिमाग उस एब्सेंस को नोटिस करने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग कहते हैं जब वो मेरी जिंदगी में था तब उसकी वैल्यू समझ नहीं आई, लेकिन जब वो दूर चला गया तब उसकी कमी महसूस हुई। अब यहाँ आपको एक छोटी सी बात समझनी है। डिस्टेंस बनाना और ईगो में आकर इग्नोर करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ईगो में किया गया डिस्टेंस अंदर से गुस्से और बिटरनेस से भरा होता है, लेकिन कॉन्शियस डिस्टेंस सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कभी भी अपनी डिग्निटी को किसी के अटेंशन के बदले में मत बेचो। जब आप ये समझ लेते हो तो आपके अंदर एक अलग ही शांति आ जाती है। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहती, और यही इनर काम आपको दूसरों से अलग बनाता है। अब इमेजिन करो, जिस इंसान ने आपको ब्लॉक किया था वो कुछ हफ्तों बाद नोटिस करता है कि आप उसकी ज़िंदगी से बिल्कुल गायब हो गए हो। न कोई ड्रामा, न कोई कंप्लेंट, न कोई डेस्परेट कोशिश।
उस वक्त उसके दिमाग में धीरे धीरे एक खाली जगह बनने लगती है और इंसान की आदत होती है वो खाली जगह को समझने की कोशिश करता है। वो सोचता है, क्या ये सच में आगे बढ़ गया? क्या अब इसे मेरी ज़रूरत नहीं रही? और यही सवाल धीरे धीरे क्यूरियोसिटी को और गहरा बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज़ होती है जो इस क्यूरियोसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। और अगर आप इसे समझ गए तो सामने वाला सिर्फ क्यूरियस नहीं होगा, बल्कि आपको फिर से समझने की कोशिश करेगा। यही अगला साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। अब एक और गहरी बात समझो। इंसान को सबसे ज़्यादा क्या परेशान करता है? अधूरी कहानी। जब कोई चीज़ पूरी तरह ख़त्म हो जाती है तो दिमाग उसे धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब कहानी अधूरी रह जाती है तो दिमाग बार बार उसी पर लौटता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कभी कोई फिल्म बीच में छोड़ दो तो दिमाग बार बार सोचता है आगे क्या हुआ होगा। यही प्रिंसिपल रिश्तों में भी काम करता है। जब कोई आपको ब्लॉक करता है और आप बार बार पीछे भागते हो तो सामने वाले को पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि ये इंसान अभी भी मेरे पीछे ही है। लेकिन जब आप अचानक शांत हो जाते हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हो तो कहानी अधूरी रह जाती है। और यही अधूरापन दिमाग के अंदर सवाल पैदा करता है, ये अचानक इतना बदल क्यों गया? क्या इसे सच में फ़र्क नहीं पड़ा, या इसकी ज़िंदगी में कुछ नया चल रहा है? स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है, लोगों को समझाने से ज़्यादा पावरफुल होता है उन्हें खुद समझने देना। जब आप हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो तो क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला खुद आंसर्स ढूंढने लगता है। और इंसान जब खुद आंसर्स ढूंढता है तो वो और ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व्ड हो जाता है। अब इमेजिन करो, कुछ हफ्ते बीत चुके हैं, आपने कोई कांटेक्ट नहीं किया, आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए हो और सामने वाला कभी कभी अचानक आपके बारे में सोचने लगता है। यही वो मोमेंट होता है जब उसके दिमाग में एक हल्का सा रिग्रेट पैदा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिर्फ साइलेंस में रहोगे तो इफेक्ट लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर उसी साइलेंस के साथ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव दिखने लगे तो क्यूरियोसिटी कई गुना बढ़ जाती है। और यही अगला पॉइंट है, क्योंकि असली गेम तब बदलती है जब सामने वाला सिर्फ आपकी एब्सेंस नहीं बल्कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस करता है। और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा वर्ड्स से नहीं, एक्शन से दिखता है। अब जरा एक सच्चाई स्वीकार करो, किसी के ब्लॉक कर देने से सबसे ज्यादा क्या टूटता है? आपका ईगो। दिल को लगता है कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमें इग्नोर कर दिया गया, जैसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रही। और इसी चोट की वजह से हम सामने वाले को कुछ साबित करना चाहते हैं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी यहाँ एक बहुत पावरफुल लेसन देती है। सबसे अच्छा रिवेंज लेना नहीं बल्कि खुद को इतना बेहतर बना लेना है कि रिवेंज की ज़रूरत ही ना पड़े। सोचो, अगर आप सिर्फ इस बात में फंसे रहोगे कि उसे दिखाना है कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, तो आपकी पूरी एनर्जी उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। लेकिन अगर आप एक अलग फैसला लेते हो, आप सोचते हो मैं अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतर बनाऊंगा कि मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो अचानक फोकस बदल जाता है। अब आपकी एनर्जी ग्रोथ में लगने लगती है। आप अपने हेल्थ पर काम करते हो, अपनी करियर पर काम करते हो, अपने कॉन्फिडेंस पर काम करते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, जब कोई इंसान सच में ग्रो करना शुरू करता है तो उसकी प्रेजेंस बदल जाती है। वो ज़्यादा काम लगता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है, ज़्यादा फोकस्ड लगता है। और लोग इस बदलाव को नोटिस करने लगते हैं, कभी किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, कभी सोशल मीडिया पर और कभी सिर्फ लोगों की बातचीत से। और जब ये बदलाव उस इंसान तक पहुंचता है जिसने आपको ब्लॉक किया था, तो उसके दिमाग में एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। वो सोचता है, क्या मैंने इसे गलत समझ लिया था? क्या मैंने जल्दी में फैसला ले लिया? और यही मोमेंट उसके ईगो को थोड़ा सा शेक कर सकता है। लेकिन यहाँ एक और सटल साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है जो सामने वाले को धीरे धीरे आपके बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। और अगर आप इसे समझ गए तो बिना एक भी मैसेज भेजे आप उसके दिमाग में फिर से जगह बना सकते हो। यही अगला पॉइंट है। अब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल साइकोलॉजी समझो। इंसान को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है? जब उसे लगे कि वो आपको पूरी तरह समझ नहीं पाया। हम सबके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, हम चीज़ों को कैटेगराइज करना चाहते हैं, कौन कैसा है, किससे कितना फ़र्क पड़ता है, कौन कितना डिपेंडेंट है। और जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो अक्सर उसके दिमाग में आपकी एक फिक्स्ड इमेज बन जाती है। शायद वो सोचता है ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, ये ज़रूर कांटेक्ट करेगा, ये मुझे मनाने की कोशिश करेगा।
लेकिन जब आप इन सब प्रिडिक्शंस को गलत साबित कर देते हो तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। स्टोइक फिलॉसफी में एक आइडिया है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस से आज़ाद होना ही असली फ्रीडम है। जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिहेव करना बंद कर देते हो तो आप अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो, और अनप्रेडिक्टेबल लोग हमेशा इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब इमेजिन करो, उस इंसान ने आपको ब्लॉक किया था और उसके दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन थी कि आप कुछ दिनों में कांटेक्ट करोगे, लेकिन हफ्ते बीत गए, फिर भी कोई मैसेज नहीं, कोई इनडायरेक्ट सिग्नल नहीं। तब धीरे धीरे उसके दिमाग में एक नई क्यूरियोसिटी पैदा होती है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्या ये सच में आगे बढ़ गया? और इंसान को सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसी चीज़ की होती है जो उसकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बैलेंस है, आपका साइलेंस नेचुरल होना चाहिए, फोर्स्ड नहीं। अगर आप सिर्फ स्ट्रैटेजी के लिए चुप हो लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन उसी के बारे में सोच रहे हो तो आपकी एनर्जी भारी बनी रहती है। लेकिन जब आप सच में अपनी ज़िंदगी में नए एक्सपीरियंसेस, नए गोल्स और नए लोगों के साथ आगे बढ़ते हो तो आपका साइलेंस ऑथेंटिक बन जाता है, और ऑथेंटिसिटी हमेशा महसूस होती है। लोग वर्ड्स से ज़्यादा एनर्जी को महसूस करते हैं, और यही एनर्जी धीरे धीरे आपके आसपास का माहौल बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक और स्टेप है जो इस पूरी प्रोसेस को और पावरफुल बना देता है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ साइलेंस काफ़ी नहीं होता। कभी कभी आपकी लाइफ की डायरेक्शन सामने वाले को सबसे बड़ा मैसेज देती है, और यही अगला पार्ट समझाता है। अब एक बहुत सच्चा सवाल अपने आप से पूछो, अगर वो इंसान कभी वापस ही ना आए तो क्या आपकी ज़िंदगी रुक जानी चाहिए? ज़्यादातर लोग यहाँ चुप हो जाते हैं, क्योंकि सच ये है, हम अक्सर किसी एक इंसान को अपनी पूरी इमोशनल दुनिया बना लेते हैं, और जब वो दूर चला जाता है तो हमें लगता है जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी यहाँ एक बहुत गहरी बात कहती है, किसी एक इंसान को अपनी पूरी खुशी की चाबी मत दो, क्योंकि जब आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड करती है तो आपकी पावर भी उसी के पास चली जाती है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं जिन्हें ब्लॉक किया गया। पहला इंसान हर दिन उसी इंसान के बारे में सोचता है, उसकी दुनिया वही बन जाती है। दूसरा इंसान एक अलग फैसला लेता है, वो खुद से कहता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में किसी ने जगह छोड़ी है तो शायद ये नई जगह किसी और अच्छी चीज़ के लिए बनी है। और फिर वो धीरे धीरे अपनी दुनिया को एक्सपैंड करना शुरू करता है, नए गोल्स, नए एक्सपीरियंसेस, नए कनेक्शंस। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी काम करती है। जब आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती तो आप नेचुरली ज़्यादा कॉन्फिडेंट और फ्री महसूस करने लगते हो, और फ्रीडम हमेशा अट्रैक्टिव होती है। लोग उस इंसान की तरफ खिंचते हैं जो इमोशनली इंडिपेंडेंट लगता है। अब इमेजिन करो, कुछ समय बाद वही इंसान जिसने आपको ब्लॉक किया था कहीं से नोटिस करता है कि आपकी ज़िंदगी रुकी नहीं बल्कि और आगे बढ़ रही है। आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हो, ज़्यादा फोकस्ड लग रहे हो। उस वक्त उसके दिमाग में एक नया थॉट आ सकता है, शायद मैंने इसे गलत जज कर लिया, और यही थॉट धीरे धीरे उसकी परसेप्शन को बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक और सटल चीज़ होती है जो सामने वाले को अंदर से सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, और अगर आप इसे समझ गए तो बिना कुछ किए भी आप उसके दिमाग में बार बार याद आ सकते हो। यही अगला साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। अब आखिर में एक बहुत ज़रूरी सच्चाई समझ लो, इस पूरी वीडियो का मकसद ये नहीं है कि किसी को मैनिपुलेट करके वापस लाया जाए। असल मकसद कुछ और है, खुद को इतना मजबूत बनाना कि कोई भी इंसान आपकी शांति छीन न सके। क्योंकि सच्ची पावर ये नहीं है कि कोई आपको अनब्लॉक करे, सच्ची पावर ये है कि अगर वो कभी वापस आए भी तो आप डिसाइड करो कि उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है या नहीं। स्टोइक फिलॉसफी बार बार हमें यही याद दिलाती है, रिस्पेक्ट हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू होता है। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो तो दुनिया भी धीरे धीरे आपको उसी नज़र से देखने लगती है। और अक्सर ऐसा होता है, जिस दिन आप सच में आगे बढ़ जाते हो उसी दिन कुछ लोग अचानक वापस आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने शायद किसी वैल्यूएबल इंसान को खो दिया। लेकिन तब तक आप बदल चुके होते हो। अब आपकी खुशी किसी के अटेंशन पर डिपेंड नहीं करती, आपकी ज़िंदगी में पर्पस होता है, आपके अंदर क्लैरिटी होती है, और सबसे ज़रूरी आपके अंदर शांति होती है। और यही वो एनर्जी है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है। इसलिए अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है तो आज से एक फैसला लो, पीछा नहीं करना है, खुद को गिराना नहीं है, अपनी डिग्निटी को अटेंशन के बदले में नहीं बेचना है, बस चुपचाप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते जाना है। क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी को लेवल अप करना शुरू करते हो तो दो चीज़ों में से एक ज़रूर होती है, या तो वो इंसान एक दिन खुद आपको अनब्लॉक कर देता है, या फिर आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। और सच कहूँ, दूसरी जीत हमेशा पहली से बड़ी होती है। अगर इस वीडियो की कोई बात आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं अब पीछा नहीं करूँगा।
और अगर आप ऐसी ही डीप साइकोलॉजी और रियल लाइफ माइंडसेट वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और पावरफुल टॉपिक पर, कैसे बिना मैसेज किए किसी के दिमाग में अपनी जगह बनाई जाती है। और शायद वो वीडियो आपकी सोच को और भी ज़्यादा बदल दे।